एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे थे प्रथम प्रश्न पत्र के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे थे शिक्षण एक वृत्ति या व्यवसाय के रूप में। कंटिन्यूअस 2-3 दिन से हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। इस पे ये लास्ट क्लास होगा, जिसमें जो आज का टॉपिक है वह है शिक्षकों की व्यावसायिक अभिवृद्धि के उपाय। यानी अगर शिक्षकों के अंदर जो व्यावसायिक अभिवृद्धि होता है, जो व्यावसायिक क्षमता होता है, जो व्यावसायिक योग्यता होता है, जो व्यावसायिक कुशलता होता है, उसमें हमको वृद्धि करना हो तो उसके कौन कौन से उपाय हैं, हम चर्चा इसी पे करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। एग्ज़ाम का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उनको लाभ मिलेगा। अगर हम इस उपायों की चर्चा करें तो इसमें प्रमुख रूप से 2 उपाय आते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से और फिर सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत का मतलब होता है, आप जानते हैं कि पर्सनली एक-एक करके, और सामूहिक का मतलब सबको एक साथ लेकर के। तो व्यक्तिगत रूप से कौन-कौन उपाय हैं और सामूहिक रूप से कौन-कौन उपाय हैं, एक छोटी-सी चर्चा हम इसी पे केवल करेंगे। अगर व्यक्तिगत रूप से हम उपाय की बात करें तो उसमें सबसे पहला होता है व्यावसायिक निष्ठा का विकास। यानी प्रत्येक शिक्षक का एक व्यावसायिक निष्ठा होना चाहिए। जो उसका काम है पढ़ाने का, उसके प्रति उसकी निष्ठा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका क्लास है लेकिन वह क्लास में गया ही नहीं, तो यह उसकी निष्ठा में नहीं आता है। जो उसको काम दिया गया, जो उसका काम है, उसको वो पूर्व तैयारी के साथ करे। और पूर्व तैयारी के साथ जब तक वह नहीं करता है, आप जानते हैं कि जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं वो 3 पार्ट में है। सबसे पहले तैयारी की अवस्था है, फिर अंतःक्रिया की अवस्था है और फिर शिक्षण पश्चावस्था है। तो 3 अवस्था। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो क्या पढ़ाना है ये भी नहीं पता, गए क्लास में पढ़ा दिए, तो उनकी निष्ठा के अंतर्गत ये नहीं आता है। उसके पहले उस टॉपिक से संबंधित उनको थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा या अध्ययन करना होता है, जिससे जो 1 साल पहले उस चैप्टर को उन्होंने पढ़ाया था फिर उस पढ़ाने जा रहे हैं, हो सकता है कोई डेट हो, कोई स्टेटमेंट हो, ये दिमाग से उतर जाए तो बच्चों तक वो नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसको एक बार वो ज़रूर दोहरा के जाएँ। जब भी क्लासरूम में जाएँ तो एक बार दोहरा करके उसको ज़रूर जाएँ, जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक अधिगम हो सके। तो ये क्या है? अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा है। दूसरा देखेंगे आत्मविश्वास का विकास। अगर आपको माइक्रो टीचिंग या टीचिंग कराया गया होगा तो आप देखे होंगे कि आपका पहला क्लास और आप जब 30-30 लेसन प्लान पढ़ा चुके होंगे तब दोनों के आत्मविश्वास में क्या अंतर आया है। और अगर अंतर दिखता है तो इसका मतलब कि ये केवल और केवल ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का ही परिणाम है। तो जैसे जैसे हम अपने कार्य को करते जाते हैं, हमारे अनुभव क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और उन्हीं अनुभवों का संगठन करके हम अपने कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमको चर्चा करना है कि आत्मविश्वास, और बिना आत्मविश्वास के हम बच्चों के सामने खड़े नहीं हो सकते। आत्मविश्वास हमारे अंदर इतना होना चाहिए कि हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो हमको उसका ज्ञान है। अगर उसका ज्ञान हमको नहीं है तो अंदर से हमको डर लगेगा, और डर लगेगा तो आत्मविश्वास में कमी आएगी। आत्मविश्वास में कमी आएगी तो हम अच्छा शिक्षण नहीं कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये हो गई कि आत्मविश्वास का विकास। तीसरा है शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण। किसी भी टॉपिक को बोधगम्य बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। एडगर डेल ने कहा है, जितने ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम अधिगम करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा ज्ञान स्थायी होता है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लागू होता है कि अगर हम केवल किसी चीज़ को देख करके पढ़ते हैं, किसी चीज़ को देख करके सुन करके पढ़ते हैं, किसी चीज़ को देख करके सुन करके स्पर्श करके पढ़ते हैं, किसी चीज़ को देख करके सुन करके स्पर्श करके और चख करके करते हैं, मतलब ये जितने ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों की संख्या बढ़ेगी, ज्ञान उतना ही ज़्यादा अस्थायी होगा। तो शिक्षण में रोचकता लाने के लिए, शिक्षण को बोधगम्य बनाने के लिए हम इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो इसका निर्माण जो होता है, अगर एक शिक्षक को आता है तो निर्माण करने के लिए कल हमको फला टॉपिक पढ़ाना है तो उसमें हम कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें। सबसे पहले तो उसको सोचना होगा, और सोचने के लिए उसको तर्क करना होगा, और तर्क करके वह एक अच्छा सा शिक्षण सहायक सामग्री सोचेगा, फिर उसको बनाएगा। बनाने वाला जो सामान होगा वो सस्ता होगा।
अगर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे बना बनाया मिलेगा तो महंगा मिलेगा। तो इस तरीके से सस्ते में सामान हम बना करके शिक्षण सहायक सामग्री और बच्चों के सामने प्रस्तुत करके अपने टॉपिक को, अपने पाठ को, अपने पाठ्य वस्तु को बोधगम्य और रोचक बना सकते हैं, और वह सस्ता भी होगा। चौथा पॉइंट है अध्ययन आदत का विकास। जब तक हमारे अंदर अध्ययन आदत की विकास नहीं होगा, हमने भी इसके पहले की क्लास में बताया है कि टैगोर ने कहा है कि एक जलता दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, जो दीपक पहले से बुझा हुआ है वह किसी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता। तो एक अध्यापक को चाहिए वो कंटिन्यू जो है वह पढ़ाई करता रहे, जिससे जो नवीन ज्ञान आ रहा है, नई नई तकनीकें जो आ रही है उससे वह परिचित रहे और अपने छात्रों को भी उससे परिचित करा सके। सृजनात्मक शक्ति का विकास। सृजनात्मक क्षमता का मतलब होता है कि नई नई बातों को जानने, समझने और सोचने की क्षमता जिसके अंदर हो। यानी नया कार्य कोई कर सकता है, नई बात कोई सोच सकता है, तो वह उसकी सृजनात्मक क्षमता के अंतर्गत आता है। जब हम कोई टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, तो जब बच्चे कहते हैं कि फला टॉपिक हमको नहीं समझ में आया या ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, तो हमको विभिन्न उदाहरण देने होते हैं और वहाँ पे अपने तर्क का इस्तेमाल करके हमको सोचना होता है कि यहाँ पे हम कौन सा उदाहरण दें कि सटीक रहे। तो जो शिक्षक सृजनात्मक होगा वह निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छे से उदाहरणों के माध्यम से स्पष्टीकरण करके उनको व्याख्या कर सकेगा, जिससे उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए, तो जब नवीन ज्ञान उनको प्राप्त होगा, नवीन शिक्षण विधियाँ उसको प्राप्त होंगी, तो वह अपने क्लास में उसको ले जा करके उसको अप्लाई करने का काम वो करेंगे। व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। सेवारत प्रशिक्षण कराया जाता है, उसमें व्यावसायिक अभिवृद्धि की बात की जाती है कि कुछ ऐसे कौशल डेवलप कर दिए जाएँ जो आज की ज़रूरत है, कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में बता दिया जाए जो आज की ज़रूरत है। तो उन टीचरों को उन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी एक व्यक्तिगत उपाय के अंतर्गत आता है। तो ये सारे हो गए व्यावसायिक निष्ठा का विकास, आत्मविश्वास का विकास, शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण, अध्ययन आदत का विकास, सृजनात्मक शक्ति का विकास, नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रेरणा, व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेना, ये व्यक्तिगत उपाय के अंतर्गत आते हैं। अगर हम सामूहिक उपाय की बात करें तो सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की योजना बनाई जाती है और विभिन्न जो कॉलेज और विश्वविद्यालय होते हैं या जो आपका बीआरसी होता है प्राथमिक स्तर पे, उस पे आप देखते हैं कि लगातार टीचरों का भी कंटिन्यू प्रशिक्षण चलता रहता है, रिफ्रेशर कोर्स चलता रहता है। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं उन टीचरों के व्यावसायिक अभिवृद्धि के लिए। यानी जो नवीन ज्ञान आए हैं, जो नई तकनीकें आई हैं, उसके बारे में ही वहाँ बताया जाता है और उनको नए तरीके, नई विधियाँ सिखाई जाती हैं पढ़ाने की। तो उसमें सामूहिक रूप से टीचर जो होते हैं, जो सेवारत होते हैं, वो भाग लेते हैं और उनमें जो व्यावसायिक योग्यता होती है, क्षमता होती है, उसमें क्या किया जाता है, अभिवृद्धि किया जाता है। कार्यशालाओं का आयोजन विभिन्न महाविद्यालयों में, विभिन्न बीआरसीओं पे या विभिन्न जगहों पे कार्यशालाओं, एक टॉपिक लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और जिसमें शिक्षक जा कर के और वहाँ पे प्रतिभाग करते हैं और अपना जो उनका क्षमता है, पढ़ाने की जो क्षमता है, योग्यता है, उसको वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अगला है सामूहिक विचार विमर्श। कई सारे टीचर इकट्ठा हो करके भी आपस में विचार विमर्श करके, वाद विवाद करके भी नई नई चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। तो उनको इस रूप में सामूहिक रूप से वाद विवाद के साथ उनको इस टाइप से प्रशिक्षण देना होगा कि वो कैसे इसको कर सकते हैं। अगला है सेमिनार का आयोजन। सेमिनार का आयोजन ये भी क्या होता है, किसी एक टॉपिक पे होता है जिसमें जो विद्वान होते हैं उस टॉपिक के, उस विषय के, वो अपनी बात को रखते हैं और उसमें कुछ श्रोता होते हैं जो उसको सुनते हैं। तो इसके माध्यम से भी विभिन्न शिक्षण विधियों, प्रविधियों, सूत्रों और शिक्षण आवियों पर भिन्न भिन्न समयों पे इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे जो सेवारत शिक्षक हैं उनके व्यवसायिक अभिवृद्धि की जा सके। और लास्ट में है सेवा पूर्व प्रशिक्षण। कोई भी टीचर जो बनता है वह सेवा में आने से पूर्व विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट कौशल और कार्यानुभव को जो अर्जित करता है वह सेवा पूर्व ही होता है, जो ट्रेनिंग उसकी होती है।
वही बेस होता है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए होते हैं तो आपको शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी भरने योग्य आप नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हो उस विशिष्ट क्षेत्र में जाने के लिए आपको कम से कम 2 साल का प्रशिक्षण अनिवार्य है। और जब आप 2 साल का प्रशिक्षण लेते हैं तो उससे भी होता क्या है, व्यावसायिक अभिवृद्धि उससे होती है। और यह व्यावसायिक अभिवृद्धि के उपाय के अंतर्गत आता है और एक सामूहिक उपाय, क्लास में 100 बच्चे, 200 बच्चे, 50 बच्चे को बैठा करके प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको किसी भी विद्यालय में ले जा करके टीचिंग का कार्य करवाया जाता है और उनके अंदर जो कमियां होती हैं, जो कौशलों में उनकी कमियां होती हैं, उसको डेवलप किया जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब उनको एक हम अच्छा टीचर बना करके वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये हो गया आपका कि व्यावसायिक उन्नति के उपाय कौन कौन से हैं। 2 उपाय, एक व्यक्तिगत है और एक सामूहिक है। व्यक्तिगत में कुछ है और सामूहिक में कुछ है, तो उसको आप देख लीजिए।